तो आपका फिर से एक बार हमारे चैनल आकाश ऑफिशियल स्टडी पे स्वागत है। तो हम एमपीजी के सीरीज़ लेकर आए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आज हमारा 12वां लेक्चर है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमने 41 से क्वेश्चन करना था। तो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने संभाग थे। तो आपके 8 संभाग थे। आपको चीज़ें क्लियर नहीं आ रही होगी तो इसको हम जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने संभाग थे। तो 8 संभाग थे। देखिएगा, मध्य प्रदेश का गठन 8 संभागों के सहित 1 नवंबर 1956 को किया गया, जिसमें 43 जिले थे तथा राज्य गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। ठीक है ना। इनके 2 सदस्य के.एम. पर्रिकर और हृदय नाथ कुंजरू थे। इनके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है। चलिए फिर आगे है, पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले एवं संभाग थे। अभी अभी यही क्वेश्चन हुआ। तो देखिए 43 जिले और कितने संभाग थे, आपके 9 संभाग थे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वर्तमान में कितना है, 10 संभाग और 52 जिले। ठीक है, ध्यान रखते जाना है आपको। ये क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके बनते जाएंगे। ठीक है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा हुआ है, भू वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक किस चट्टान का भाग, गोंडवाना लैंड का भाग है। ये सब जानते हैं। भू वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में दक्कन ट्रेप की चट्टानें और पूर्वी भाग में विंध्य शैल समूह है। ठीक है ना। अब देखिए, ये मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है ना, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है कि पूर्वी क्षेत्र पे क्या है, विंध्य शैली समूह है और दक्कन किधर है, पश्चिम साइड है। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है अपने को। फिर मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, महासीरा। इसको कब बनाया गया, लेकिन ये जरूरी है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीरा है, जिसे 2013 में घोषित किया गया। विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत भोपाल जिले के करेवा जलाशय में महासीर संरक्षण के लिए चयन किया गया है। कहाँ, भोपाल जिले के करेवा जलाशय में। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। तो 52 जिले हैं, अभी ऊपर ही चर्चा किए हैं। संभाग कितने हैं, 10 संभाग हैं। 1 अक्टूबर देखिएगा, 1 सेकंड, 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले को अलग करके बनाया गया। 52वां अगर पूछता है तो आप टीकमगढ़ बताएंगे। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कौन से 2 जिले में होते हैं, आपको बताना है। तो इसका 46 नंबर का क्या होगा, मुरैना और श्योपुर होगा। ये ध्यान रखिएगा, मुरैना और श्योपुर में सर्वाधिक दूध होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, है ना। क्या है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन मुरैना और श्योपुर जिले में होता है। मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में 7वां स्थान है। ये ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित 3 चीज़ें दी हुई है। तीनों चीज़ याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जिसे विश्व का मध्य बिंदु माना गया है, उज्जैन है। कौन सा स्थान है, उज्जैन है। इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा स्थान है बेटा, उज्जैन है। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये आपका उज्जैन है। मध्य प्रदेश का वह स्थान उज्जैन है जिसे विश्व का मध्य बिंदु माना जाता है। विश्व का एकमात्र स्थान जहां 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है। ठीक है ना, ये वही स्थान है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान एवं संस्था की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की, महू के। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्था, उनकी जन्म स्थली महू जिला इंदौर में 14 नवंबर 1988 को स्थापित की गई। 14 अप्रैल 2016 को इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ठीक है ना, अभी विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इन्होंने सामाजिक विज्ञान संस्था की जन्मस्थली कहाँ है, अपनी जन्मस्थली महू के इंदौर में 14 नवंबर 1988 को स्थापित की गई। ठीक है ना, जो 14 अप्रैल 2016 को इसको क्या मिली, इसको दर्जा मिल गया। मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को हुआ। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, जबकि मध्य प्रदेश को काट कर बनाया गया छत्तीसगढ़ से 1 नवंबर 2000 को। ठीक है ना,
ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सी राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगती? हम जानते हैं कि कौन कौन सा लगता है, ये कितनी बार ही बता चुका मैंने आपको। गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं लगती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद है कौन सा जिला सागर संभाग में आता है? तो ये टीकमगढ़ का जिला सागर संभाग में आता है, ये याद रखना है आपको सारी चीज़ें, ठीक है ना। देखिए सागर संभाग में कौन कौन, सागर आता है खुद का, ये सागर हो गया आपका, दमोह हो गया खुद का, फिर इसके बाद ये क्या हो गया, पन्ना हो गया, ठीक है ना। पन्ना के बाद क्या हो गया, देखिए पन्ना के बाद छतरपुर हो गया, है ना। फिर देखिए ये टीकमगढ़ हो गया, ठीक है। रायसेन भोपाल संभाग में है, रायसेन भोपाल में है। नरसिंहपुर जबलपुर संभाग में है। विदिशा भोपाल संभाग में है। मध्य प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपकी 18 है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश में ये वाला क्वेश्चन आ गया, नगर निगमों की संख्या कितनी? टोटल 18 है। तो मध्य प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? 18 है, ठीक है ना। इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, सागर है, रीवा है, उज्जैन है, खंडवा है, बुरहानपुर है, रतलाम है, देवास है, सिगरौली है, कटनी है, सतना है। और इसके बाद और नीचे देखते हैं कौन कौन से हैं। रतलाम के बाद देवास, सिगरौली, कटनी, सतना, मुरैना, छिंदवाड़ा, भिंड, दतिया। मध्य प्रदेश के प्रथम नगर पालिका का गठन 1864 में हुआ, जबलपुर में हुआ। ये विशेष जानकारी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है देखिए क्या है, मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको ज़्यादा आपको डीपली पे नहीं जाना है। ये आपका हुआ था 1 नवंबर पे, है ना, और 1956 को हुआ था पहले, ठीक है ना। फजल अली इसके अध्यक्ष थे और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे, ये आप पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो 11 होते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 तथा लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है, और विधान सभा के सदस्यों की संख्या 230 है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कितने नगर पालिका हैं, ठीक है ना। तो ये 98 हैं। कितनी हैं? मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका हैं? तो 98 नगर पालिका हैं, ठीक है ना, और 100 नगर निगम है। क्लियर हुई बात। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सफ़ेद लिली है। क्या है? सफ़ेद लिली। राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पुष्प अपना क्या है? ये राजकीय की बात हो रही है, राजकीय में सफ़ेद लिली है, लेकिन भारत का अगर पूछ लिया जाए तो कमल है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व में है? तो छत्तीसगढ़ है, ये मैंने आपको दिखा दिया था पहले ही। चलिए फिर इसके बाद जो है मध्य प्रदेश की सीमा, ये तो मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में तो 1956 में मध्य प्रदेश में नहीं जुड़ा था, कौन कौन सा नहीं जुड़ा था, क्या क्या था मध्य प्रदेश में उस समय, ये देख लीजिए। भोपाल था, मध्य भारत था, ये भी सही है। विंध्य प्रदेश भी था, लेकिन आपका कच्छ नहीं था, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का गठन फजल अली खान की अध्यक्षता में हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग से। 1 नवंबर 1956 को हुआ। सेंट्रल प्रोविंस था, इसमें छत्तीसगढ़ की रियासत भी शामिल थी, और इसमें कच्छ शामिल नहीं था। कच्छ गुजरात का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 230 है, अभी बताया हूँ बेटा, है ना। ये हुआ आपका कितना? 230 है, ठीक है। और जिसमें 47 सीटें किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। 35 जो है विधानसभा सीटें हैं जो किसके लिए हैं? अनुसूचित जाति के लिए है। 35 जो है क्या कहते हैं, सॉरी 29 जो है लोकसभा है, और 11 जो है राज्यसभा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है? 10 है। ये देखिए, अब संभागों में जिले कितने हैं आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना। देखिए ये मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं ये याद रखना है आपको। देखिए इंदौर में 8 है, उज्जैन में 7 है, ग्वालियर में 5 है, नर्मदापुरम में 3 है, चंबल क्या कहते हैं, चंबल में कितना है? 8 है, ठीक है। सॉरी जबलपुर में 8 है, और ये चंबल में 3 है, रीवा में 4 है, सागर में 6 है, और ये भोपाल में 5 है, शहडोल में
3 है, ठीक है ना। अगर जानकारी सही लगी हो आपको, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जानकारी का लुत्फ़ उठाइए। आ जाओ बच्चों।